हेलो 11th क्लास प्रेजेंटेशन ऑफ डायग्राम में मैंने आपको ग्राफ के थ्रू जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसे किया जाता है इसके बारे में बताया था। आज हम करेंगे डायग्राम के द्वारा हम अपने डाटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे। दिस ट्रांसलेट्स क्वाइट इफेक्टिवली द हाईली एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कंटेन इन नंबर इनटू मोर कंसंट्रेट एंड इजीली कंपेरेबल फ्रॉम कि ये जो डाटा होता है ये इफेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हैं। हाईली एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, एक या दो आइडिया डाटास को जो है हम कंपेयर कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। डायग्रामिकल प्रेजेंटेशन को हम क्लासीफाइड करते हैं बार डायग्राम में फर्स्ट और में। बार डायग्राम आर these diagrams in which data are presented in the form of bars। बार डायग्राम वो डायग्राम होता है जिसमें हम जो है अपने डाटा को प्रेजेंट करते हैं फॉर्म ऑफ बार में, यानी कि रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल की फॉर्म में अपने डाटा को प्रेजेंट किया जाता है। तो अब आता है कि टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। कितने प्रकार के बार डायग्राम होते हैं। सिंपल बार डायग्राम होता है जिसमें केवल हम जो है एक सिंगल डाटा सेट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को प्रेजेंट करते हैं एक बेस लाइन पर। मल्टीपल बार डायग्राम जिसमें से हम 2 या मोर सेट ऑफ डाटा को सेम बेस लाइन पर ही शो करते हैं। सब डिवाइडेड बार डायग्राम वो डायग्राम दोज डायग्राम विच cumulative present total value as well as part value of a set of data। यानी कि जो डाटा हमें गिवन है, सपोज कीजिए कि एक 11th क्लास है, 11th क्लास में साइंस आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे 2009 में टोटल स्ट्रेंथ दी हुई है। तो अब इसको जब सब डिवाइडेड बार डायग्राम में इन तीनों स्ट्रीम को जब हम शो करेंगे तो उस टोटल को शो करेंगे, परंतु आर्ट्स कॉमर्स और साइंस को जो है डिवाइड कर देंगे उसी टोटल में। तो वो डायग्राम जो होगा हमारा सब डिवाइडेड डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम। जब दोज डायग्राम विच शो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैल्यू, जो एक ही 2009 का कोई डाटा है उस पूरे डाटा को जब हम परसेंटेज में शो करते हैं तो वो हमारा कौन सा होता है, परसेंटेज बार डायग्राम। ओके, आपको जो है सिंपल बार डायग्राम का जो है दिखा रही हूँ डायग्राम कैसे बनाते हैं। बार डायग्राम की मेन फीचर्स क्या होती है कि इनकी हाइट तो चेंज होती है, ठीक है, हाइट चेंज मिलेगी आपको, परंतु जो इसकी विड्थ है वो क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। आप देख भी रहे होंगे इसमें कि इसमें हाइट जो है सब डाटा की सेम है, वो चेंज है, बट इसकी जो विड्थ है वो क्या है, मैं आपको शो बता देती हूँ। ये देखिए हाइट सबकी चेंज है, देखिए, ठीक है, परंतु इसकी जो विड्थ है यानी कि चौड़ाई जो होती है वो सबकी क्या है, सेम होती है। ये इसकी फीचर है। एक ही बेस लाइन पर हम एक्स एक्सिस में हम क्लास इंटरवल या उसका एक्सिस दिखाते हैं, जबकि यहाँ जो है फ्रीक्वेंसी को शो किया जाता है। यहाँ फ्रीक्वेंसी शो की जाती है, यहाँ जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको शो किया जाता है। एक ही न्यूमेरिकल डाटा को जो है इसमें शो किया गया है, जैसे JFMA इस तरह से दिखाया हुआ है, ठीक है। रेनफॉल दिखाई हुई है सेंटीमीटर के अंदर कि जम्मू एंड कश्मीर में ये जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून ईयर वाइज जो है रेनफॉल दिखाई गई है सेंटीमीटर में कि जनवरी में इतनी बरसात हुई थी, फरवरी में ये इसकी रेनफॉल की ये थी स्ट्रेंथ इसकी ये, और जुलाई में जो है सबसे ज़्यादा हुई, ये जून में सबसे ज़्यादा हुई है, जुलाई में उससे कम हुई है। तो इस तरीके से एक ही डाटा को जब हम एक सिंपल डायग्राम के थ्रू शो करते हैं तो वो हमारा क्या है, सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल। जब हम 2 या मोर देन न्यूमेरिकल डाटा को जो है एक ही बेस लाइन पे शो कर रहे हैं, जैसे ये डाटा एक बेस लाइन है, इसको 3 भागों में जो है डिवाइड कर दिया, 1 2 3, ठीक है। सेकंड वाले को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, आवर्स वक्त के अकॉर्डिंग इम्प्लाइज नंबर है ये, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग डाटा गया, परंतु इसमें सबसे मेन बात यह है कि हमें सिंबल्स बनाने पड़ते हैं कि जैसे 1 आवर को हमने शो किया हुआ है, 2 आवर को
पर्पल से, फिर 3 को येलो से शो किया हुआ है। तो ये हमें सिंबल्स बनाने ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। सब डिवाइडेड डायग्राम में आप देखोगे कि देखो स्ट्रीम है जियोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये सब्जेक्ट दिए हुए हैं। ओके, 2001 में जो है आप ये देखिए जियोलॉजी के 45 स्टूडेंट, सॉरी ये फिजिक्स के हैं, और ये केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी 3 दिखाए हुए हैं। इन सबको हम टोटल करेंगे, टोटल इसका 120 से ज़्यादा है, ठीक है। ये टोटल है, टोटल को जो है हमने डिवाइड किया हुआ है 4th पार्ट में। तो ये पार्ट जो डिवाइड किया गया है, यानी कि सबसे पहले फिजिक्स जो है 45 है, तो 45 में हमने प्लस कर दिया कितना, 45 के अंदर हमने प्लस किया 35, तो कितना हो गया 80। तो 80 पर जो है यहाँ लाइन आ जाएगी, परंतु 40 से लेकर 80 के बीच में जो है ये हमारी क्या शो हो रही है, केमिस्ट्री। तो ठीक, फिर 35 में 25 ऐड किया तो 100, फिर क्या हुआ 45 और 35 दोनों ऐड थे, 80 में हमने 25 ऐड कर दिया तो 100 जो है हमारा 25 हो गया, ठीक है। तो 80 था, 80 में आप 80 में जो है 25 प्लस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 105। तो 105 तक हमारी ये लाइन हो गई, परंतु 35 80 से लेकर 105 के बीच में कितना आ गया 25। तो इस तरीके से हमें डिवाइड करके जो है अपने डाटा को, सेम बार है, सेम बेस लाइन है, एक ही रेक्टेंगल के अंदर जो है, एक ही रेक्टेंगल बार में हम जो है 4 स्ट्रीम को शो करते हैं। ये हमारा क्या है, सब डिवाइडेड बार डायग्राम। ओके, जब परसेंटेज की बात हो रही है तो परसेंटेज में हम जो है परसेंटेज को ही शो कर रहे हैं। जैसे सर्वे ऑन पीपल्स ट्रैवल, 33 पास्ट फ्रेंड और रिलेटिव ट्रैवल किए थे, 30%, फिर 22.5, 14.6। तो इस तरीके से जो है हम शो कर रहे हैं। तो वो एक सिंपल बार डायग्राम ही है, एक ही हमारा डाटा है, उसको हम शो बाय जो है डायग्राम, शो बाय जो है परसेंटेज के द्वारा। तो इस तरीके से हम बनाते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। ओके।